हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी। इससे पहले मैं जो जेंडर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है डिसेबिलिटी। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं डिसेबिलिटी का। हर बारी मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन होता है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्टली गिव मीनिंग ऑफ दोज टर्म्स, उसके बाद आप अपना मेन क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? डिसेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ पर्सन लिमिट कर देती हैं उसके एक्शंस को। मतलब एक पर्सन जो है वो मेंटली फिजिकली वीक होता है, जिस वजह से कुछ काम वो अपने आप नहीं कर पाता। इस वजह से कहा जाता है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। अदर वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें, ये क्या है? एक इंजरी है, इलनेस है, फिजिकल और मेंटल कंडीशन है। फिजिकल और मेंटल क्या है? कंडीशन है दैट इंटेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट द वे दैट समवन कैन लिव देयर लाइफ, जो कि क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है एक इंडिविजुअल के रहने के तरीके को। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो डिसेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन मेंटली या फिजिकली वीक होता है, जिस वजह से वो जो नॉर्मल काम है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। उसको करने के लिए किसी ना किसी पर्सन की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। उसको कहा जाता है डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मीनिंग मैं जो जेंडर वाला टॉपिक है उसमें भी मैंने कराया है, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जो वर्ड एक्सक्लूजन है वो डराइव किया गया है लैटिन वर्ड एक्सक्लूडर से, जिसका मतलब है शट डाउन करना। बेसिकली जो एक्सक्लूजन टर्म है वो एक्सक्लूड वर्ड से डराइव की गई है। एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकालना। अब ये हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन किस चीज़ से रिलेटेड होगी? एक्सक्लूजन रिलेटेड होगी एजुकेशन सिस्टम से। क्यों कुछ पर्सन्स को बाहर निकाला जाता है? हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी का, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि डिसेबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन सी एक्सक्लूजन्स बच्चों को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ पे उनको ब्लॉक किया जाता है बहुत सारे राइट्स से, अपॉर्चुनिटीज़ से, जो कि क्लास में नॉर्मल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऐसे राइट्स नॉर्मली क्लास में सबको अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती। आज हम वही स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सक्लूजन्स हैं जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। सबसे पहली, लैक ऑफ स्कूल। डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कूल्स चाहिए। स्पेशल स्कूल्स ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली इनकी पढ़ाई जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए इन स्कूल्स की कमी होना एक रीज़न है। रीज़न किस चीज़ का है? डिसेबल्ड लोग इतने ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में काम नहीं हो सकता। इनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो स्पेशल चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी? स्पेशल स्कूल्स में। स्कूल्स ही नहीं है तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट, फियर इन द माइंड ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स को ये चीज़ लगती है कि बच्चे उनके स्कूल में इनसिक्योर होंगे, उन्हें बैठने उठने में प्रॉब्लम है, पता नहीं वो कैसे काम कर रहे होंगे, कोई उनकी देखभाल कर रहा होगा। पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि जितनी अच्छी तरीके से वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, टीचर्स उतने अच्छे से उनकी देखभाल नहीं करेंगे। इस वजह से उनके माइंड में डर होता है और वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना, वो हमारे पास घर में ही रहेंगे। इस वजह से भी उनको एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती कई बारी। नेक्स्ट, फियर इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चों के माइंड में भी फियर होता है। फियर किस चीज़ का होगा? स्कूल जाएंगे, नॉर्मल बच्चे पता नहीं उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्लास में वो दोनों एक चीज़ें जो है वो मिल के पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, कोई उनसे गलती तो नहीं हो जाएगी स्कूल में वो प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, जिस वजह से उनकी जो एजुकेशन है वो हो जाती है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि स्कूल में फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं है। अब मैंने आपको पहले ही बताया, पहली बात ये है स्कूल्स ही अवेलेबल नहीं है, तो स्कूल्स अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ ही नहीं है। बच्चों को बैठने के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो टेबल चेयर चाहिए, वो टेबल चेयर ही नहीं है तो वो कैसे बैठ के पढ़ेंगे। जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, उनके लिए बड़ी
कंप्यूटर स्क्रीन का होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे टीचर बोल्ड लेटर्स में सारा काम जो है वो प्रोवाइड कर सके। फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी। इस तरीके से भी बच्चे जो है वो एजुकेशन सिस्टम से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजना है तो फीस वगैरह भी पे करनी पड़ेगी। वो पेरेंट्स जो फीस नहीं पे कर सकते, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बुक्स की ज़रूरत होगी, नहीं अफोर्ड की जा सकती। इस वजह से जो बच्चे हैं वो एजुकेशन से दूर रह जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टेंस बाय क्लासमेट्स। अब एबल्ड पर्सन है और डिसेबल्ड दोनों को इकट्ठा जो है वो क्लास में बिठाया गया है। कई बारी जो क्लासमेट्स हैं वो बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि नहीं, क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अजीब हो गया है, क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक उनके बीच में गैप सा फॉर्म हो जाता है, और ये गैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है एजुकेशन सिस्टम में, एक हर्डल का काम करता है, क्योंकि बच्चों के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। दूसरी बात, अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी हैं, क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं वो उनके साथ बैठ के नहीं पढ़ते, तो इस वजह से एक तरीके का उन बच्चों के बीच में गैप आ जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। सबसे पहली बात, जो बच्चे हैं उनके लिए ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत है, जो बिल्कुल ही मतलब कि ट्रेनिंग के साथ उनको पढ़ा सके। किस तरीके से जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या फिज़िकली रिटार्डेड बच्चे हैं उनको हैंडल करना है। अब टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है उनके पास, तो वो कैसे बाकियों को हैंडल करेंगे, ये भी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए ट्रेनिंग की कमी होना भी एक रीज़न है। रीज़न किस चीज़ का है? डिसेबल्ड बच्चे जो हैं वो एक्सक्लूजन फेस करते हैं, एजुकेशन सिस्टम से वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। डिसेबल जो चिल्ड्रन है वो अपने आप को स्कूल में अडेप्ट ही नहीं कर पाते, उनको स्कूल में वैसा माहौल नहीं मिलता, टीचर्स ट्रेन नहीं है, तो वहाँ पे उनको एक तरीके की स्पेशल केयर की ज़रूरत है, लेकिन नहीं मिल पाती स्कूल में, जिस वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल के एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करते, और जिस वजह से उनको स्कूल में से जाना पड़ता है। ये भी एक रीज़न है। किस चीज़ का रीज़न है ये? कि जो एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूड हो जाते हैं। चलिए लर्नर्स, एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन जो हमने डिस्कस की है यहाँ पे वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और लोकल। जो लोकल वर्ड है वो लोकेशन के बेसिस पे डिस्कस किया गया है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे एरियाज से बिलोंग करते हैं या मतलब कि ऐसी जगह से आते हैं जिस वजह से उनको एक्सक्लूजन का सामना जो है वो करना पड़ता है। समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम देखते हैं डिटेल में क्या पॉइंट्स हैं। अब आप यहाँ पे भी सबसे पहले एक्सक्लूजन का मीनिंग ऐड कर दोगे, फिर आप ये लोकेशन वाली लाइन ऐड कर दोगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसमें लोकेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला, स्कूल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। स्कूल्स दूर हैं, पेरेंट्स नहीं भेज सकते अपने बच्चों को इतनी दूर। बॉयज़ को वो फिर भी भेज देते हैं, गर्ल्स को नहीं भेज सकते, क्योंकि रात को आते आते बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। और कई बारी जो एबल्ड डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। कोई उनको छोड़ के आएगा, फिर कोई लेके जाएगा। अगर घर के पास ही स्कूल होगा, वो जैसे तैसे खुद जाने की कोशिश करेंगे। वो ये सोचेंगे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना काम खुद ब खुद कर सकते हैं। इस वजह से लोकेशन के बेसिस पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का मानना है एजुकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जनरली जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, जो ट्राइबल पीपल वाले लोग हैं, उनको ये लगता है एजुकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो कहते हैं एजुकेशन का कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। इस वजह से वो अपने बच्चों को उस पढ़ाई के लिए भेजते ही नहीं है। वो कहते हैं कि पहले स्कूल इतने दूर है, पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो बच्चों को स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्कूल्स बहुत दूर हैं, अगर फिर भी उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दी जाए, बस सर्विस अवेलेबल हो या बच्चों को साइकिल वगैरह प्रोवाइड किया जाए जिसको यूज़ करके वो एटलीस्ट
अपने स्कूल तक तो पहुंच जाएं और स्कूल से वापस अपने घर तक पहुंच जाएं, लेकिन फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, जो भी एक हर्डल का काम करता है उनको एजुकेशन सिस्टम से दूर रखा जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पेरेंट्स जो हैं वो पुअर हैं, वो कहते हैं कि बच्चे स्कूल ना जाएं, स्कूल जाने की बजाय वो क्या करें, जितना टाइम वो स्कूल में स्पेंड करते हैं उतने में वो कोई काम ढूंढ लें ताकि उनको काम मिल जाए और वो घर के लिए कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, ताकि उनको जो है एटलीस्ट 2 वक्त की जो रोटी है वो खाने को मिल जाएगी। इसलिए पॉवर्टी, गरीबी होने की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कह देते हैं एजुकेशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, एजुकेशन से अच्छा ये है कि आप छोटी मोटी कोई जॉब कर लो, नौकरी कर लो, सो दैट कि आप फैमिली की इनकम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ट्राइबल पीपल हैं, वो घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलाते हैं, तो वो जो है वो बच्चों की फ़ीस कैसे पे करेंगे। नो डाउट फ़ीस के चार्जेस कम है, लेकिन फिर भी बुक्स लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिर भी बच्चों को चाहिए होती हैं, लेकिन नहीं है उनके पास, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिस वजह से बच्चों को एजुकेशन से दूर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसेबल्ड गर्ल चाइल्ड। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं डिसेबल्ड गर्ल चाइल्ड के लिए। वो ये चीज़ सोचते हैं कि इतनी दूर जाएंगे, फिर कोई छोड़ने जाएगा, फिर कोई लेने आएगा, अकेली लड़की नहीं वापस आ सकती, उसके पैर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से वो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्ड ओवर प्रोटेक्टिव, जिस वजह से वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो स्कूल में ना पढ़े, बेटर है वो घर पे बैठ के थोड़ा बहुत कोई काम कर ले, सो दैट द पर्सन कैन अर्न ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट रेट। पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, स्कूल बहुत दूर है, पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं हम भेजेंगे अपने बच्चे को, जाएगा हमारा बच्चा पढ़ने के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, पेरेंट्स को बहुत सारे काम होते हैं, वो रोज़ रोज़ नहीं लेके जा सकते, रोज़ रोज़ नहीं लेके आ सकते, ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, नहीं बच्चा रोज़ जा सकता, तो इस वजह से उनको पढ़ाई बीच में ही क्या करनी पड़ती है, छोड़ देनी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट? क्योंकि उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है, इस वजह से स्कूल की पढ़ाई जो है वो मिडल में ही रह जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ इनसिक्योरिटी ऑफ चाइल्ड। चिल्ड्रन में भी एक इनसिक्योरिटी होती है कि उसको इतनी दूर तक ट्रैवल करके जाना है, कोई रास्ते में उसके साथ दुर्घटना ही ना हो जाए। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चे के माइंड में डर आ जाता है कि अच्छा उसके साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ भी हो सकता है। इस वजह से भी वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। स्कूल बहुत ज़्यादा वे दूर है, नज़दीक स्कूल अवेलेबल नहीं है, उनके साथी के साथ एक दुर्घटना हो गई है, किडनैपिंग वगैरह हो गई थी उनकी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, उनके माइंड में इनसिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है जी, आज तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं अपने दोनों टॉपिक्स के। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है, उसके बाद लोकेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।